दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा सच में खाती पीती है, कहीं रहती है या फिर मर जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौत के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। वेद, पुराण और गीता में आत्मा के बारे में जो बातें बताई गई है, उन्हें आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा आत्मा के रहस्यमय संसार की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। दोस्तों, जब कोई इंसान इस संसार को छोड़ देता है तो हम अक्सर कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन असली सवाल यह है कि आत्मा आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ एक विश्वास है या ये कोई शाश्वत सत्य है? भगवान श्री नारायण कहते हैं कि असली तुम यही आत्मा हो। यह शरीर तुम्हारा नहीं है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह केवल 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। वेद, पुराण और गीता बताते हैं कि आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। जब एक शरीर समाप्त हो जाता है तो आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर की यात्रा शुरू करती है। अब सवाल ये उठता है कि ये यात्रा कैसी होती है? आत्मा नया शरीर कैसे धारण करती है? और क्या आत्मा खुद अपने अगले जीवन का चुनाव करती है या ये किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में होता है? हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्ग मिलते हैं। अर्ची मार्ग, जो ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर जाता है। धूम मार्ग, जो पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। और उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो नरक की ओर जाता है। लेकिन आत्मा को कौन सा मार्ग मिलेगा, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि कर्मों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्यारे साथियों, वेद, पुराण और गीता के अनुसार आत्मा अजरमर है। आत्मा एक शरीर धारण करके जन्म और मृत्यु के बीच जीवन का अनुभव करती है। जब शरीर का समय पूरा हो जाता है तो आत्मा उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। यह जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मुक्त ना हो जाए और मोक्ष प्राप्त ना कर ले। हर इंसान, हर पशु पक्षी और हर जीव जंतु में वही आत्मा है। असली आत्मज्ञान की शुरुआत इसी बात से होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भगवान श्री नारायण ने गीता में कहा है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी समय आने पर एक नया शरीर धारण करती है। और नया शरीर हमेशा इंसान का ही हो, यह जरूरी नहीं। आत्मा किसी भी योनि में जन्म ले सकती है। भगवान श्री विष्णु ने गीता में यह भी बताया है कि आत्मा अपने अगले जीवन का चुनाव खुद नहीं करती, बल्कि नियति उसे तय करती है। नियति ही आत्मा को किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करने का आदेश देती है। आत्मा अजर है, अमर है और वही जीवन का असली सत्य है। प्रिय दोस्तों, आत्मा का यह अधिकार नहीं होता कि वो खुद नया शरीर चुन सके। लेकिन किसी इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा को नया शरीर कब मिलेगा, इसके बारे में हिंदू धर्म के वेदों और पुराणों में कई बातें बताई गई हैं। सामान्यतः आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद ही एक नया शरीर धारण कर लेती है, परंतु यह समय हर किसी के कर्म और जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं 3 दिनों के भीतर ही नया शरीर पा लेती है। इसी कारण तीसरे दिन तीजा किया जाता है। कई बार आत्मा को 10 या 13 दिन लग जाते हैं, इसीलिए 10वां और 13वीं मनाई जाती है। वहीं जिन लोगों की मौत अचानक, दर्दनाक या समय से पहले हो जाती है, या जिनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह जाती है, उनकी आत्माएं नया शरीर लेने से इनकार कर देती है। ऐसे में आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में 37 से 40 दिन तक लग सकते हैं। इसीलिए 1 वर्ष बाद बरसी मनाई जाती है, ताकि यदि आत्मा प्रेत योनि में भटक रही हो तो उसे शांति मिले और वो जन्म चक्र में वापस लौट सके। दोस्तों, आत्मा हमेशा से एक रहस्य रही है। जब से इंसान इस पृथ्वी पर आया है,
तब से उसकी उत्सुकता इसी बात को समझने की रही है कि आत्मा वास्तव में क्या है। भगवान श्री विष्णु ने आत्मा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा के रूप में वही स्वयं विद्यमान रहते हैं। आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही मूल सत्य है, आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा अजरमर है। न आत्मा को पानी गलाता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है और न ही कोई उसे नष्ट कर सकता है। इसका अर्थ है कि आत्मा वास्तव में अजरमर है। आप कह सकते हैं कि लोग तो 50-55 साल की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा तुरंत नया शरीर धारण कर लेती है। उसे अपने जीवन का पूरा समय चक्र पूरा करना होता है, जो 1000 वर्षों तक माना गया है। अगर किसी कारणवश किसी को समय से पहले या अचानक शरीर छोड़ना पड़े, तो आत्मा अपने अधूरे कर्मों का फल पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेती है और सुख दुख भोगते हुए उस 1000 वर्ष के चक्र को पूरा करती है। व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, योग और ध्यान ये तय करते हैं कि आत्मा शरीर में कितने समय तक टिकेगी। शास्त्रों और पुराणों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां योग और ध्यान के बल से मनुष्य ने आत्मा की पूरी आयु यानी 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर सुख और दुख का अनुभव किया। भगवान सूर्य, भास्कर, भगवान राम, पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उन्होंने लंबे समय तक जीवन का अनुभव किया और अंत में जब शरीर छोड़ा तो बुढ़ापे को पीछे छोड़ दिया। जब आत्मा वासनाओं और इच्छाओं से बंधी रहती है, तब उसे प्रेतात्मा कहा जाता है, और जब आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, तब उसे सूक्ष्मात्मा कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म ले सकती है। इनमें पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पक्षी, जलचर, पशु और मनुष्य सभी शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि 30 लाख योनि पेड़ पौधों की, 27 लाख कीट पतंगों की, 14 लाख पक्षियों की, 9 लाख जलचर की और लगभग 4 लाख देवताओं, मनुष्यों और पशुओं की मानी गई है। यही कारण है कि मनुष्य जन्म को सबसे दुर्लभ और मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि आत्मा को लाखों जन्मों के बाद ये अवसर मिलता है। सामान्यतः मृत्यु बुढ़ापे के कारण होती है, लेकिन यदि आकस्मिक कारण आ जाए तो अल्पायु में ही शरीर छोड़ना पड़ता है। जब मनुष्य मृत्यु के करीब होता है, तब उसकी सारी बाहरी शक्तियां भीतर की ओर सिमट जाती है और आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर से आत्मा के निकलने के कई मार्ग होते हैं: मुंह, नाक, आंख, कान, प्राण और उत्सर्जन के मार्ग। दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों की आत्मा प्राय निचले मार्गों से निकलती है, जबकि सत्कर्मी और योगी ब्रह्मरंध्र यानी सिर के मध्य भाग से प्राण त्याग करते हैं। जब आत्मा शरीर से अलग होती है, तो वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर आकार में स्थूल शरीर जैसा ही होता है, लेकिन इसे सामान्य लोग नहीं देख पाते। केवल कुछ ही लोग इसे देख पाते हैं। इस अवस्था में मृत आत्मा को बड़ा आश्चर्य होता है कि वह देखती है कि उसका शरीर वहीं पड़ा है और वह स्वयं हवा में स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। अक्सर आत्मा अपने शरीर और अपने प्रियजनों के आसपास मंडराती रहती है। वो उन्हें देखती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, पर उसकी बात कोई सुन नहीं पाता। इस दौरान आत्मा खुद को मृत मानने से इनकार कर देती है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने अंग प्रत्यंग हिलाती डुलाती है, हाथ पांव चलाती है। उसे ये एहसास नहीं होता कि वो मर चुकी है। उसे लगता है कि शायद ये कोई सपना है। जब आत्मा बार बार अपने पुराने शरीर में लौटने की कोशिश करती है और हर बार असफल होती है, तभी उसे सच्चाई का आभास होता है। जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता, आत्मा बार बार अपने मृत शरीर के पास लौटती रहती है। यदि शरीर को जला दिया जाए तो आत्मा निराश होकर तुरंत आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। लेकिन अगर शरीर को दफनाया गया हो तो आत्मा मोह के कारण उससे जुड़ी रहती है और कई दिनों तक उसी स्थान के आसपास भटकती रहती है। जिन आत्माओं का मोहमाया गहरा होता है, वे लंबे समय तक श्मशान भूमि में ही मंडराती रहती है। कुछ आत्माएं अपने शरीर से अधिक अपने प्रियजनों से जुड़ी होती है, इसलिए वे मृत्यु के बाद भी उनके पास रहने का प्रयास करती है। पुराणों के अनुसार जब आत्मा शरीर को छोड़कर यात्रा शुरू करती है,
तो उसे 3 मार्गों में से किसी एक पर जाना पड़ता है। ये मार्ग केवल उसके कर्मों से तय होता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग से आत्मा ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर जाती है। धूम मार्ग से आत्मा पितृलोक पहुंचती है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की ओर ले जाता है। हालांकि इन लोकों में कुछ समय व्यतीत करने के बाद आत्माओं को फिर से मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। यही जन्म मरण का चक्र है। यजुर्वेद में कहा गया है कि जो लोग तपस्या और ध्यान में जीवन बिताते हैं वे ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। जो भक्तजन सत्कर्म करते हैं वे स्वर्ग लोक जाकर देवत्व को प्राप्त करते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति वाले प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और बाकी आत्माएं पुनः धरती पर जन्म ले लेती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जन्म हमेशा मनुष्य योनि में ही मिले। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा पहले पितृलोक में जाती है, वहीं उसका न्याय होता है और फिर यह तय होता है कि उसे कौन सा अगला जन्म मिलेगा। आम लोगों के लिए मृत्यु का अनुभव उनकी श्रद्धा और विश्वास पर भी निर्भर करता है। जो मानते हैं कि यमदूत आएंगे वे वास्तव में यमदूत को देख पाते हैं, और जिनका विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा गहरी नींद में चली जाती है उन्हें वैसा ही अनुभव होता है। शरीर के बारे में भी शास्त्रों में गहराई से बताया गया है। हमारे भीतर 7 चक्र होते हैं और ये 7 प्रकार के शरीर से जुड़े होते हैं। इनमें 3 प्रमुख हैं: अभौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। भौतिक शरीर लाल रक्त से बना है और लाल रंग प्रधान है। सूक्ष्म शरीर पीले प्रकाश की तरह चमकता है। कारण शरीर नीली आभा से युक्त होता है। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि नीला रंग आत्मा का असली रंग है और यह आज्ञा चक्र का प्रतीक है। वहीं पीला रंग आत्मा की उपस्थिति का संकेत देता है। भारतीय योगियों का मत है कि आत्मा शुद्ध ज्योति स्वरूप यानी सफेद प्रकाश जैसी होती है, जबकि कुछ पाश्चात्य योगी इसे बैंगनी आभा वाला मानते हैं। आत्मा के लिए कौन सा समय विशेष होता है? शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस काल में अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। जिस तिथि को पूर्वजों की मृत्यु हुई हो उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना विशेष महत्व रखता है। सर्वपित्री अमावस्या के दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि ज्ञात नहीं होती। अब प्रश्न उठता है, क्या इच्छा अनुसार जन्म और मृत्यु संभव है? अपनी इच्छा से शरीर त्यागना अपेक्षाकृत आसान माना गया है, लेकिन इच्छा से नया शरीर धारण करना कठिन है। फिर भी जो व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार करना सीख लेता है वो भविष्य में इच्छा अनुसार जन्म भी ले सकता है। इच्छा मृत्यु शब्द का सबसे पहला उल्लेख महाभारत में मिलता है। भीष्म पितामह ने तीरों की शैया पर लेटे लेटे अपनी इच्छा से ही मृत्यु का वरण किया था। शास्त्रों के अनुसार जीव अपने कर्मों, भावनाओं और संस्कारों के आधार पर जन्म लेता है। जीवन में किए गए कर्म मृत्यु के बाद बीज रूप में आत्मा के साथ रहते हैं और उन्हीं के अनुसार अगला जन्म मिलता है। इसे एक गहरे गणितीय समीकरण की तरह समझा जा सकता है, सीधा लेकिन अत्यंत रहस्यमय। अधिकतर लोग प्रकृति के नियमों के अनुसार ही जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ योगी और आत्मज्ञानी अपनी अगली जन्मस्थली का चयन भी कर लेते हैं। भगवद गीता में आत्मा का सबसे प्रामाणिक वर्णन मिलता है। कहा गया है, आत्मा अविनाशी है, न ये जल से गलती है, न अग्नि से जलती है, न वायु इसे सुखा सकती है और न ही कोई इसे काट सकता है। आत्मा का स्वभाव है विस्तार करना और अंततः परमात्मा में विलीन हो जाना। जब तक आत्मा उस परम बिंदु तक नहीं पहुंचती वो बार बार शरीर बदलती रहती है। आत्मा को देख पाना सामान्य दृष्टि से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर की कृपा और सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। आत्मा वायु तत्व के समान मानी गई है। कभी कभी आत्मा की उपस्थिति का अनुभव किसी विशिष्ट सुगंध या गंध से भी होता है। आत्माएं स्वयं न तो अच्छी होती हैं और न बुरी, उनके साथ जुड़े संस्कार ही उन्हें दिशा देते हैं। बुरे संस्कारों से ग्रसित आत्माओं का उपयोग कुछ तांत्रिक अपने स्वार्थ या लोभ के लिए करते हैं, लेकिन यह भी अज्ञान का परिणाम है। सत्य एक ही है और वह है ईश्वर की भक्ति। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को शिव और श्री कृष्ण की शरण में जाकर सत्संग, भजन,
कीर्तन और आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने संस्कारों को शुद्ध करके कर्मों को सुधार कर ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का श्वास है। जब आत्मा अनगिनत जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकते भटकते थक जाती है, तब उसका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाना। यह आत्मा की सर्वोच्च स्थिति होती है, जहां न सुख की कामना रहती है और न दुख की अनुभूति, केवल शांति और परमानंद। वेदों के अनुसार जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वह माया के जाल में फंसी रहती है। ये माया यानी संबंध, इच्छाएं, क्रोध, लोभ और अहंकार आत्मा को बार बार जन्म लेने पर विवश करते हैं। इसीलिए कहा गया है, पुनर्जन्म पुनर्मरण जन्नी जठरे शयम। हे प्रभु, इस संसार में इतना दुख है, मुझे मोक्ष क्यों मिले? शास्त्रों ने मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग बताए हैं। ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा के सत्य ज्ञान द्वारा, भक्ति योग परमात्मा की निष्काम भक्ति द्वारा, कर्म योग बिना फल की आशा किए हुए सत्कर्म द्वारा, राजयोग ध्यान और साधना द्वारा आत्मा को भीतर से जोड़कर। इन सभी मार्गों का उद्देश्य एक ही है, आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति का बोध कराना। जब आत्मा जान लेती है कि वह शरीर नहीं है, तभी वह संसार के मोह से हटकर अपने आंतरिक स्वरूप की ओर आकर्षित होती है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न कभी मरती है। यह सनातन और अविनाशी है, केवल शरीर नाशवान है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष की अवस्था यह है कि आत्मा कर्मों के बंधनों और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर शांति और परमानंद में लीन हो जाती है। यही आत्मा की अंतिम और सर्वोच्च यात्रा है। आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, तो उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता, वो परमात्मा में एकाकार हो जाती है। जैसे कोई बूंद समुद्र में मिलकर स्वयं समुद्र का हिस्सा बन जाती है। मृत्यु ऐसा विषय है जो हर जीवित प्राणी के जीवन से जुड़ा है, फिर भी इसे सबसे उपेक्षित और डरावना माना जाता है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक संक्रमण काल है, एक पड़ाव है। यह वो क्षण होता है जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर अगले अनुभव की ओर बढ़ती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु की घड़ी में आत्मा की चेतना बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस अंतिम क्षण में मन जिस विचार या भावना में लिप्त होता है, वही उसके अगले जन्म की दिशा तय करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भाव लेकर प्राणी शरीर का त्याग करता है, वो अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त करता है। यदि मृत्यु के समय मन ईश्वर में लीन हो, भक्ति, सत्य और प्रेम में डूबा हो, तो आत्मा उच्च लोकों की ओर जाती है या मोक्ष को प्राप्त करती है। लेकिन यदि मन वासनाओं, क्रोध, मोह या भय से भरा हो, तो आत्मा उसी ऊर्जा में खिंचकर निम्न योनियों में जन्म लेती है। यह चेतना कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है, यह पूरे जीवन के अभ्यास और संस्कारों से निर्मित होती है। योग साधना, ध्यान, भक्ति, नाम स्मरण और सेवा जैसे मार्ग आत्मा को इतना सजग बना देते हैं कि मृत्यु भी उनके लिए साधना का ही एक रूप प्रतीत होती है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों की मृत्यु को महासमाधि कहा जाता है, क्योंकि वे पूर्ण जागरूकता के साथ शरीर का त्याग करते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत भारत की आत्मविद्या का मूल स्तंभ है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन उसकी दिशा उसके कर्म और मृत्यु की चेतना से तय होती है। इसीलिए कहा गया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, जैसी चेतना रखेगा वैसी गति पाएगा। पुनर्जन्म 2 प्रकार का माना गया है। पहला, कर्मानुसार जन्म। यह सामान्य आत्माओं का मार्ग है, जो अपने पूर्व कर्मों के आधार पर नई देह धारण करती है। दूसरा, इच्छानुसार जन्म। यह सिद्ध आत्माओं का मार्ग है, जिन्होंने जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया होता है, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य से जन्म लेना स्वीकार करते हैं, जैसे संत, अवतार और महापुरुष।
शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मृत्यु के समय मन ईश्वर का स्मरण कर रहा हो तो आत्मा देव योनि या मोक्ष प्राप्त करती है। यदि मोह और आसक्ति हो तो पुनः मनुष्य योनि मिलती है, और यदि मन वासना या क्रोध से भरा हो तो आत्मा पशु, कीट या अन्य निम्न योनियों में जन्म लेती है। यह पूरी प्रक्रिया स्वतः संचालित होती है। इसे यम, चित्रगुप्त और कालचक्र नियंत्रित करते हैं। कोई भी सांसारिक शक्ति इसे बदल नहीं सकती। कालचक्र केवल समय की गति ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की धड़कन है। इसमें समस्त ब्रह्मांड की आत्माएं, चाहे स्थूल शरीर में हो या सूक्ष्म, निरंतर गतिशील रहती है। आत्मा कभी विश्राम नहीं करती। वो निरंतर जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के मार्ग पर चलती रहती है। समय का अनुभव मनुष्य के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य में बंटा हुआ है, लेकिन आत्मा के लिए यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि आत्मा तो कालातीत है। जब तक आत्मा शरीर में बंधी रहती है उसे काल के नियमों का पालन करना पड़ता है, पर जैसे ही वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है वो इस काल चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा भी अत्यंत रहस्यमयी है। जब कोई आत्मा शरीर को त्यागती है तो वह सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होकर ब्रह्मांडीय मार्ग पर निकल पड़ती है। यह यात्रा स्थूल से सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म से कारण शरीर की ओर जाती है। इस दौरान आत्मा को पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आत्मा की ये यात्रा उसके कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होती है। यदि इंसान के कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो आत्मा मृत्यु के बाद ऊंचे लोकों की यात्रा करती है, जैसे स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक या ब्रह्मालोक। लेकिन यदि कर्म अधर्म से भरे हों तो आत्मा को नीचे की योनियों में या नरक की ओर जाना पड़ता है। आत्मा जब तक पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती उसे ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे सोने को अग्नि में तपाकर उसकी अशुद्धियां निकाली जाती हैं। अब सवाल आता है, क्या आत्मा को विश्राम मिलता है? इसका उत्तर है, आत्मा को केवल मोक्ष मिलने पर ही विश्राम प्राप्त होता है। जब आत्मा स्वयं को ईश्वर से जोड़ लेती है, जब मैं और मेरा की सीमाओं से मुक्त हो जाती है, तब उसकी ये ब्रह्मांडीय यात्रा समाप्त हो जाती है। अन्यथा आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार फंसी रहती है। काल और आत्मा का गहरा संबंध है। काल एक दर्पण की तरह है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखती है। हर जन्म और हर मृत्यु उसकी स्मृति में अंकित रहता है, लेकिन शरीर बदलने के साथ साथ ये स्मृतियां पीछे छूट जाती है। इसलिए इंसान भूल जाता है कि वह पहले कौन था और कहाँ गया था। शिव और काल का भी अद्भुत संबंध है। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे न केवल आत्मा को मृत्यु के बंधन से मुक्त करते हैं बल्कि स्वयं काल को भी नियंत्रित करते हैं। जो आत्मा शिव की शरण में आ जाती है वो काल चक्र से परे चली जाती है और अनंत ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। ये काल चक्र केवल समय का प्रवाह नहीं है बल्कि हमारी आत्मा की परीक्षा है, हमारे विचारों, कर्मों और चेतना की यात्रा है। जब तक आत्मा इसे नहीं समझती वो भटकती रहती है, लेकिन जैसे ही आत्मा स्वयं को पहचान लेती है वो जान जाती है, मैं अमर हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही सत्य हूं। जब इंसान समझ लेता है कि वह केवल मांस, हड्डी और रक्त का शरीर नहीं है बल्कि एक चेतन ऊर्जा है, तभी उसका असली जीवन शुरू होता है। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। बचपन से हम अपना परिचय नाम, रूप, धर्म, जाति, भाषा और रिश्तों से बनाते हैं, लेकिन क्या यही हमारी सच्ची पहचान है? शास्त्रों में कहा गया है, यह शरीर आत्मा नहीं है। असली आत्मा वही है जो भीतर से देखती है, सुनती है, सोचती है और अनुभव करती है। शरीर तो बस एक अस्थायी वस्त्र है जिसे आत्मा पहनती है और समय आने पर बदल देती है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बीमार होता है और अंत में नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अजन्मा और अविनाशी है। उसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। लोग अक्सर आत्मा को मन समझ बैठते हैं,
लेकिन यह भ्रम है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, अहंकार मैं और मेरा का भाव लाता है। लेकिन आत्मा केवल साक्षी है। वो न कुछ करती है, न कराती है, बस सब देखती रहती है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है पर जलाता नहीं, वैसी आत्मा केवल चेतना देती है, बाकी काम शरीर और मन करते हैं। अब सवाल आता है, मैं आत्मा हूं का अनुभव कैसे हो? यह केवल पढ़ने या सुनने से नहीं, बल्कि अनुभव से समझ आता है। इसके लिए ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, गुरु की कृपा और रोजमर्रा के जीवन में जागरूकता जरूरी है। जब इंसान ये अनुभव कर लेता है कि जो कुछ दिख रहा है वह नश्वर है और जो देखने वाला है वही अमर है, तब उसके भीतर डर, द्वेष और मोह सब समाप्त हो जाते हैं। तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलने जैसा है। दूसरों से वैर मिट जाता है, क्योंकि सब में वही एक आत्मा दिखने लगती है। ऐसे में प्रेम, करुणा और सहजता अपने आप आ जाती है। जब आत्मा ये जान लेती है कि वह स्वतंत्र है, तब जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो सकता है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि मुक्ति का बीज है। इस सत्य को जिसने जान लिया, उसका जीवन बदल जाता है। उसकी दृष्टि में न कोई पराया रहता है, न कोई शत्रु। वह जान जाता है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, अमर हूं, ब्रह्मा हूं, और यही सत्य है। यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।